हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 15 पर। तो आज हम इंडियन ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है भारत की जनजातियां। तो आज हम इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे इस वीडियो में कवर कर लेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो देरी ना करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समूह कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा आदिवासी समूह है वह है भील। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, सबसे अधिक जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में जो सबसे अधिक जनजातीय संख्या वाला राज्य है वह है मध्य प्रदेश। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो भारत की जो पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है वह है द्रौपदी मुर्मू। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, जनजातीय गौरव दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो जनजातीय गौरव दिवस है वह हर साल कब मनाया जाता है? तो जो जनजातीय गौरव दिवस है वह हर साल मनाया जाता है 15 नवंबर को। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, चांगपा जनजाति कहां पाई जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो चांगपा जनजाति है वह कहां पाई जाती है? तो ये जो चांगपा जनजाति है वह पाई जाती है भारत के लद्दाख में। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, किसी जाति और जनजाति को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति घोषित करने की शक्ति के साथ निहित संवैधानिक प्राधिकरण किसमें निहित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि किसी भी जाति और जनजाति को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति घोषित करने की शक्ति के साथ निहित संवैधानिक प्राधिकरण किसमें निहित है? तो किसी भी जाति और जनजाति को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति घोषित करने की शक्ति के साथ जो निहित संवैधानिक प्राधिकरण है वह क्या है? भारत के राष्ट्रपति में निहित है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, गोंड जनजातियां आज के समय में कौन कौन से राज्य में बहुसंख्या में फैली हुई है? तो जो ये गोंड जनजाति है वो आज के समय में छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश इन तीनों राज्यों में बहुसंख्या में फैली हुई है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, रतवाई भारत की किस जनजाति से जुड़ा एक नृत्य रूप है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो रतवाई है वह भारत की किस जनजाति से जुड़ा एक नृत्य रूप है? तो ये जो रतवाई है वो भारत की जो मेवाती जनजाति है उससे जुड़ा हुआ एक क्या है? नृत्य रूप है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, जरवा जनजाति कहां पाई जाती है? तो ये जो जरवा जनजाति है वह पाई जाती है निकोबार द्वीप में। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय समूह प्रमुख रूप से ब्लू माउंटेन यानी नीलगिरी पहाड़ी में पाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि इनमें से वह कौन सी जनजातीय समूह है जो प्रमुख रूप से ब्लू माउंटेन यानी नीलगिरी पहाड़ी में पाया जाता है? तो इसमें से जो जनजातीय समूह प्रमुख रूप से ब्लू माउंटेन में पाया जाता है वह है टोडा। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, भारत में जारवा और ओंगे जनजातियां कहां पाई जाती है? तो भारत में जो जारवा और ओंगे जनजाति है वो पाई जाती है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी जनजाति अपने देवता के रूप में लोहासुर की पूजा करती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि इनमें से वह कौन सी जनजाति है जो अपने देवता के रूप में लोहासुर की पूजा करती है? तो इसमें से वह जनजाति है अग्रिया। तो यही जनजाति क्या करती है? अपने देवता के रूप में लोहासुर की पूजा करती है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, भारत में प्रवेश करने वाला सबसे पहला प्रजाति समूह कौन सा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि भारत में प्रवेश करने वाला सबसे पहला प्रजाति समूह कौन सा है? तो भारत में प्रवेश करने वाला जो सबसे पहला प्रजातीय समूह है वह है निग्रिटो। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, जनजाति को इंगित करने के लिए पहली बार आदिवासी शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो जनजाति को इंगित करने के लिए पहली बार जो आदिवासी शब्द है उसका प्रयोग किया गया था ठक्कर बाबा के द्वारा। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी।
आज का अगला प्रश्न, कोल, भील, गोंड आदि जनजातियां किस राज्य में निवास करती है? तो ये जो कोल, भील, गोंड आदि जनजातियां है यह निवास करती है भारत के मध्य प्रदेश राज्य में। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति दिवाली को शोक के रूप में मनाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि इनमें से वह कौन सी अनुसूचित जनजाति है जो दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? तो इसमें से वह जनजाति है थारू जनजाति, जो क्या करती है, दिवाली को शोक के रूप में मनाती है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में अपातानी आदिवासी जाति के लोग रहते हैं? तो इसमें से जो अरुणाचल प्रदेश है उसमें ही क्या करते हैं, अपातानी आदिवासी जाति के लोग रहते हैं। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, सरहुल त्योहार कौन सी जनजाति मनाती है? तो ये जो सरहुल त्योहार है वह मनाया जाता है मुंडा और उराव, इन दोनों जनजातियों के द्वारा यह त्योहार मनाया जाता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, भारत में भील जनजाति की सबसे बड़ी आबादी कहां पाई जाती है? तो भारत में जो भील जनजाति की सबसे बड़ी आबादी है वह पाई जाती है मध्य प्रदेश राज्य में। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, आदिवासी समूह सहारिया का संबंध किस राज्य से है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो आदिवासी समूह सहारिया है उसका संबंध किस राज्य से है? तो जो ये आदिवासी समूह है सहारिया, उसका जो संबंध है वो है राजस्थान राज्य से। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, पनियान तथा इरूला जनजातियां किस राज्य में निवास करती है? तो जो पनियान तथा इरूला जनजातियां हैं वो करती है भारत के तमिलनाडु और केरल राज्य में निवास। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, अहोम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो ये अहोम जनजाति है वो भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो ये जो अहोम जनजाति है वो भारत के जो असम राज्य है उससे संबंधित है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, थारू जनजातियां कहां पाई जाती है? तो ये जो थारू जनजातियां है वो पाई जाती है तराई प्रदेश में। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, बोडो जनजाति कहां की निवासी है? तो ये जो बोडो जनजाति है वह क्या है, असम में निवास करती है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, लुशाई जनजाति निवास करती है, यानी आपको इसमें बताना है कि जो लुशाई जनजाति है वह कहां निवास करती है। तो ये जो लुशाई जनजाति है वो क्या करती है, मिजोरम राज्य में निवास करती है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कत्था बनाने वाली अनुसूचित जाति कौन सी है? तो जो कत्था बनाने वाली अनुसूचित जाति है वह है खेरवार। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, गद्दी जनजाति कहां की निवासी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो एक गद्दी जनजाति है वह कहां की निवासी है? तो ये जो गद्दी जनजाति है वह क्या है, हिमाचल प्रदेश में निवास करती है। इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, अनुलोम प्रतिलोम विवाह किस जनजाति में देखने को मिलता है? जो ये अनुलोम प्रतिलोम विवाह है वो क्या है, भारत की जो ये बुक्सा जनजाति है उसमें देखने को मिलती है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, निम्न में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि इनमें से वह कौन सा राज्य है जिसमें जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? तो इसमें से वह राज्य है हरियाणा, जिसमें जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, नाच गाकर अपनी जीविका कमाने वाली राजस्थान की जनजाति कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि नाच गाकर अपनी जीविका कमाने वाली जनजाति कौन सी है? तो नाच गाकर अपनी जीविका कमाने वाली राजस्थान की जनजाति है गरासिया। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? तो उत्तराखंड की जो सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है वह है थारू। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न,
निम्नलिखित जनजातियों में कौन बहुपति विवाह की प्रथा को मानता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि इनमें से वह कौन सी जनजाति है जो बहुपति विवाह की प्रथा को मानती है। तो इनमें से जो जनजाति बहुपति विवाह की प्रथा को मानती है वो है टोडा। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में कुकी जनजाति मुख्यतः निवास करती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जो कुकी जनजाति है वह मुख्यतः निवास करती है। तो इसमें से जो मणिपुर राज्य में है उसी में क्या करती है, जो कुकी जनजाति है वह मुख्यतः निवास करती है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है? तो संथालों में विवाह का जो सबसे सामान्य रूप है वह है बुला। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन धौलाधार सेना की प्रमुख जनजाति है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि इनमें से वह कौन सी जनजाति है जो धौलाधार सेना की प्रमुख जनजाति है। तो इसमें से जो गद्दी जनजाति है वह क्या है, धौलाधार सेना की प्रमुख जनजाति है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, चेन्नू जनजाति किस प्रदेश की निवासी है? तो ये जो चेन्नू जनजाति है वो भारत के आंध्र प्रदेश राज्य की निवासी है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, उराव जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो जो ये उराव जनजाति है वो भारत के झारखंड राज्य से क्या है, संबंधित है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, आदिवासी समूह सहरिया किस राज्य से संबंधित है? तो जो ये आदिवासी समूह सहरिया है वो राजस्थान राज्य से क्या है, संबंधित है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, लेपचा तथा भूटिया जनजाति का निवास क्षेत्र कहां है? तो जो ये लेपचा तथा भूटिया जनजाति है उनका निवास क्षेत्र है सिक्किम। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से ओंजो जनजाति के लोग किसमें रहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि इनमें से वह कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर ओंजो जनजाति के लोग रहते हैं। तो इसमें से वह केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जिसमें ओंजो जनजाति के लोग रहते हैं। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, मेघालय की कौन सी जनजाति झूमिंग कृषि करती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि मेघालय की वह कौन सी जनजाति है जो झूमिंग कृषि करती है। तो मेघालय की जो गारो और खासी जनजाति है ये दोनों की दोनों क्या करती है, झूमिंग कृषि करती है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति निम्न में से कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति इनमें से कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की जो सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है वह है गोंड। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, संथाल जनजाति किस राज्य से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो संथाल जनजाति है वह किस राज्य से संबंधित है। तो ये जो संथाल जनजाति है वो भारत के उड़ीसा, असम, बिहार और झारखंड इन चारों राज्यों से संबंधित है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ई। आज का अगला प्रश्न, गारो, खासी और जयंतिया किस राज्य की जनजातियां है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि गारो, खासी और जयंतिया किस राज्य की जनजातियां हैं। तो ये जो गारो, खासी और जयंतिया है वो भारत के मेघालय राज्य की जनजातियां हैं। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, बोडो और मिकिर जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो ये जो बोडो और मिकिर जनजाति है वह भारत के जो असम राज्य है उससे संबंधित है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, नागालैंड की अंगामी जनजातियों द्वारा फरवरी के महीने में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो नागालैंड की जो अंगामी जनजाति है उसके द्वारा फरवरी के महीने में जो त्योहार मनाया जाता है वो है सेकरनीय उत्सव। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य असम की चाय जनजातियों द्वारा किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि निम्नलिखित में से वह कौन सा लोक नृत्य है जो असम की चाय जनजातियों द्वारा
किया जाता है। तो इसमें से वह लोक नृत्य है झूमर, जो असम की चाय जनजातियों द्वारा किया जाता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, वारली पेंटिंग आदिवासी कला की एक शैली है जिसे किस राज्य के वारली जनजातियों के लोगों द्वारा मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो वारली पेंटिंग है वो आदिवासी कला की एक शैली है जिसे किस राज्य के वारली जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है। तो ये जो वारली पेंटिंग है वो क्या है, महाराष्ट्र की जो वारली जनजाति है उसके द्वारा बनाया जाता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, तमलडू या तामलुडू किस जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि तमलडू या तामलडू किस जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार है। तो ये जो तमलडू त्योहार है वह क्या है, मिश्मी जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला एक त्योहार है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, 1551 में अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मानसिंह ने निम्नलिखित में से किस जनजाति को हराया था। तो 1551 में अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मानसिंह ने इसमें से जिस जनजाति को हराया था उसका नाम था चेरो। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य झारखंड राज्य की जनजातियों से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि इनमें से ऐसा कौन सा लोक नृत्य है जो झारखंड राज्य की जनजातियों से संबंधित है। तो इसमें से जो लोक नृत्य झारखंड राज्य की जनजातियों से संबंधित है वह है मुंदरी नृत्य। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, भगोरिया भीलों का एक प्रसिद्ध नृत्य है जो किस राज्य की झाबुआ जिले की एक बड़ी जनजाति है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो ये भगोरिया है वो भीलों का एक प्रसिद्ध नृत्य है। तो यह किस राज्य की झाबुआ जिले की एक बड़ी जनजाति है। तो ये क्या है, जो मध्य प्रदेश राज्य है उसकी एक झाबुआ जिला है उसकी एक बड़ी जनजाति है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, नागालैंड की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मिमकुट उत्सव मनाती है। तो नागालैंड की जो कुकी जनजाति है वह क्या करती है, मिमकुट उत्सव मनाती है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित स्थानों में से कहां शोम्पेन जनजाति पाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि इनमें से वह कौन सा स्थान है जहां पर शोम्पेन जनजाति पाई जाती है। तो ये जो शोम्पेन जनजाति है वह क्या है, निकोबार द्वीप समूह में पाई जाने वाली एक जनजाति है। तो इसलिए इसका जो सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, द्रविड़ जाति मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस भाग में सीमित है। तो ये जो द्रविड़ जाति है वह मुख्य रूप से भारत के जो दक्षिण भारत है उसमें सीमित है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों में से किस में अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि इनमें से वह कौन सा राज्य है जिसमें अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है। तो इनमें से वह राज्य है जिसमें अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती वो है हरियाणा। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, संताल कहां के निवासी है। तो ये जो संथाल है वो क्या है, पूर्वी भारत के निवासी है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन जनजाति मौसमी प्रवास से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि इनमें से वह कौन सी जनजाति है जो मौसमी प्रवास से संबंधित है। तो इनमें से जो ये भोटिया जनजाति है वो क्या है, मौसमी प्रवास से संबंधित है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो जो ये बिरहोर है उसका शाब्दिक अर्थ है जंगल का आदमी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, दफला तथा सिंगपो जनजातियां किस प्रदेश में पाई जाती हैं। तो ये जो दफला तथा सिंगपो जनजातियां है वो भारत के अरुणाचल प्रदेश में क्या है, पाई जाती है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। तो ये थे भारत की जनजातियों से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक के बटन को दबाना ना भूलिएगा।